कुछ सवालात जो पहले भी मैंने किए हुए हैं लेटर सीरीज में, इनको ये जो है ना कोडिंग डी कोडिंग के नाम से भी आते हैं कहीं पे। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें ये कोडिंग और डी कोडिंग के नाम से भी आते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये इंग्लिश के पोर्शन में आ गया था एक बार, इस किस्म का क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के क्वेश्चन में एक बार आया हुआ है। मतलब नहीं, एनईडी में आईक्यू इंटेलिजेंसी वाले सवालात नहीं आते। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उनको डालना भी होता तो मैथ्स के सेक्शन में डालते। हाँ, नस्ट में तो आते हैं। ये जो है ना बुक तैयार की है उन्होंने, क्या कहते हैं अपना, डोगर वालों ने, और इसके बाहर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये नेशनल एमडी कैट का जो सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हुई है। तो बहरहाल ये होता है कि इनको भी कुछ ऐसे आइडिया नहीं होता है, क्योंकि इनका बेसिक काम यही है किताबें छापने का। तो इन्होंने एक अंदाजा ले लिया कि भाई किस किस्म का सिलेबस है, किस किस्म के मॉडल पेपर हैं जो नेशनल एमडी कैट ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, ये किसी भी और यूनिवर्सिटी ने, नस्ट ने, किसी ने, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपने प्रैक्टिस पेपर छापते। सही है। अब ये होते सबके लिए हेल्प आउट ये होती जो बुक मैं जिससे आपको ये सवाल करूँ, तो ये होता तो, लेकिन खैर बहरहाल और चीजों के लिए भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब प्रैक्टिस करते हो, पिछले से पिछले बैच को मैंने समझाया, आपको एमडी कैट की बुक नहीं मिल रही, सही है, आपको ई कैट की बुक मिल जाएगी। भाई आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, बात तो एक ही है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो करोगे, नहीं भाई एमडी कैट वाली बुक में, जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि हमें केमिस्ट्री, हमें जो मैथ्स सॉरी फिजिक्स है वो ई कैट के हिसाब से करवाई नहीं गई। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई गेम नहीं, ठीक है। जो चीजें होती हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, वो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। कैट वालों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश का होता है कि इंग्लिश थोड़ी एडवांस भी पढ़नी होती है बी कैट वालों। बाकी सब लोगों के लिए ये सारी चीजें जो साइंस जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश भी, ये तकरीबन सेम ही होता है, मतलब किसी भी किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए मैं शुरू में बोलता था कि टेस्ट लाजमी आप लोग दें हर यूनिवर्सिटी का, चाहे वहां जाना ही नहीं जाना। चलो भाई सवाल साथ साथ लिखते रहो। चलो भाई, चार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। पहले के दो जो है ना वो कोडिंग डी कोडिंग वाले हैं, थर्ड जो है वो शेप सीरीज वाला क्वेश्चन है, और चौथा वाला जो है वो नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसके आंसर्स चेक करो, उज़ैर एंड में समझा था। अच्छा भाई याद रखिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन करते रहे, साथ साथ मेरी बात सुनिएगा, वो ये है कि आप लोगों के पास ना डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे अभी आपके पास बहुत से स्टूडेंट्स के पास बहुत शुरू शुरू में अपॉर्चुनिटीज आई यूनिवर्सिटीज का, किसी ने खुद भी रिसर्च किया, किसी को कहीं से पता लगा, और आप लोगों ने अटेंड किए टेस्ट, तो ये होता है कि आपके अंदर एक अलग फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, सारी चीजें होती है। बस कभी भी ना लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो मैंने ये देखा है हमारे यहाँ, मैंने भी, जैसे मैं एनईडी का पास आउट हूँ, तो इतना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट कोई भी नहीं होता जितना एनईडी का वाला बच्चा होता है, ठीक है। जो एनईडीएन होता है ना, उसको पहले तो ऐसे ही होता था, आप पता नहीं, पहले ऐसा होता था कि एनईडीएन जो लड़का होता था ना या लड़की होती थी, उसको ये फील होता था कि मैं ही जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छे उसमें हो गई हूँ, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, या सबसे ज्यादा सुपीरियर। इसी तरीके से मेडिकल में डाउ वाले को भी ऐसा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन होता है, तो किसी एक, हर यूनिवर्सिटी वाले को लग रहा होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज अच्छी है, दूसरी में नहीं, और ऐसा है भी कि हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ऐसी डिफरेंट चीज होती है। लेकिन हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल में ये वाली चीज बहुत ज्यादा होती है
कि एक दफा इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाओ तो, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सुपीरियर हो जाते हैं किसी से, क्योंकि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं ये भी तो देखें। यानी एनईटी वाला स्टूडेंट किससे कंपेयर कर रहा होता है अपने आप को? भाई आप अगर कंपेयर कर रहे हो कि भाई मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ यूआईटी से, उस्मान इंस्टीट्यूट से, या मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ उससे क्या कहते हैं अपना कौन सी है दाऊद से, ठीक है, या इसी तरीके से किसी और, तो भाई फिर कंपैरिजन ये कर लो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एसी लगा हुआ तुम्हारी क्लास में एसी लगा, फिर ये भी कंपेयर कर लो। मतलब ये अजीब लेम सा कंपैरिजन कंपेयर करेगा आपको। अगर एनईटी को कंपेयर करेंगे यूनिटी लाहौर से तो आपको लगेगा यार ये क्या बात है। बिल्कुल ऐसे फील्ड टू फील्ड भी वेरी करता है, ठीक है, फील्ड टू फील्ड भी वेरी करता है कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो जब भी जो भी अपॉर्चुनिटीज आए ना आपके पास, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आगे को थोड़ा फोरकास्ट करके, ये पहली बार ही नहीं हो रहा, और भी दफा ऐसा होगा कि आपको अपने फ्यूचर को थोड़ा सा फोरकास्ट करना, थोड़ा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आगे मेरे पास क्या चीज क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उसके हिसाब से आज आपको डिसीजन लेना। ठीक है, ये चीज आपको स्टार्टिंग में लेकिन थोड़ी सी सीखनी होती है कि फोरकास्टिंग जो करनी है ना, जो हाइपोथेसिस बनाना होता है ना अपना, वो खुद थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड हाइपोथेसिस या कैलकुलेटेड फोरकास्टिंग लाजमी करना कि आपकी लाइफ में आगे क्या चीज आने वाली है। और एक बात और सबसे मेजर वो ये कि बहुत से लोग ना अपने फील्ड्स में और इन सारी चीजों में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको उस चीज में आप सिर्फ ये सोचो कि मैंने एमबीबीएस कर लिया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली, या मैंने जो है वो फार्मेसी कर ली, या मैं डीपीटी में चला गया, या बीबीए कर लिया, जो भी किया उसके बाद काम क्या करोगे उसके ऊपर गौर किया। यानी जो 4-5 साल की यूनिवर्सिटी की लाइफ है ना, उसको नहीं गौर करो कि उसमें क्या हो, और ये करो उसके बाद काम क्या मिलेगा। उस काम में अपने आप को रख के देखो, विजुअलाइज करके देखो कि उस काम में मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो फिर तो आप वही फील्ड चूज करें। अगर मजा नहीं आ रहा, अभी भी मसले, अभी भी मजबूरी में आपने ये चीज की है, आगे भी जाके मसलों में फंसना है, आगे जाके भी टेंशन नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपनी फील्ड गलत चूज की। तो अपनी फील्ड को चूज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये बीच के 4-5 साल को स्किप करके आगे का देखें। बीच के 4-5 साल स्किप करके आप जो है वो आगे को फोरकास्ट करें, ठीक है ना। आगे मतलब जो आप काम करोगे ना उसको फोरकास्ट करें कि मैं काम अगर करूंगा जो है वो बीबीए वाला, फॉर एग्जांपल बीबीए करने के बाद भी मैं कहाँ जा सकता हूँ, वो अगर फलाना काम मैं कर रहा हूँ कहीं पे एचआर में बैठा हुआ तो मुझे मजा आएगा। एमबीबीएस के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कितने टाइम तक क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, फार्मेसी के बाद क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद क्या है, मुझे इस चीज में मजा भी आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बहुत सारी अलग अलग तरफ निकलती है। जैसे एमबीबीएस है वो भी अलग अलग तरफ निकलता है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास आउट को यूजुअली हम ये समझते हैं कि यार वो पावर की साइड पे जाए, लेकिन नहीं, वो एआई की साइड पे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइड पे भी जा सकते हैं। बीबीए का एक स्टूडेंट है, वो जरूरी नहीं है कि एचआर में ही जाए, वो मार्केटिंग में भी जा सकता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं होता कि भाई वो नेटवर्किंग में ही जाए, ठीक है, और भी उसके पास साइट्स आ जाती है। तो इस तरीके से आप अपने आप को अपनी फील्ड में विजुअलाइज करके देखो, जिसमें मजा है वो सिलेक्ट करो। मेरे ख्याल में कर सकते मेरे ख्याल में कर सकते हैं। मैं वैसे पता कर लूंगा, कंफर्म कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में कर सकते हैं क्योंकि किया है। सब्जेक्ट में मास्टर्स जैसे होता है ना, लाइक मैं अगर चाहता हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स करूँ तो उसमें बड़े मसले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना होता है, ये सारी चीजें करनी होती है। अगर आप अपनी फील्ड चेंज भी करते हो ना, जैसे हमारे एक जानने वाले हैं वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बाद मेरे सीनियर ही वो कर रहे हैं डेटा साइंस में मास्टर्स। तो डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जब डेटा साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर तो सकते हैं बस। बस ये होता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये जो डिसीजन हैं ये वेरी करते हैं, वो थोड़ा देखना पड़ता है। सही है भाई, तो ये इसके कुछ के आंसर्स आप लोगों ने निकाल लिए। चलो भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व होंगे देखना है। इसमें जो लिखा हुआ है ना आपके पास, ये किसको, ए को किसके बराबर लिया इन्होंने, ए को किसके बराबर लिया, बी के।
आर को किसके बराबर लिया है, एस के जी। ये चैप्टर वाइज ही मैं आपको बताता हूँ, ये मिसलिनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। मिसलिनियस का मतलब है कि हम लोग मिक्स, इसमें हम लोगों ने जो है वो सारे टॉपिक्स मिक्स कर रहे हैं। हाँ क्या चीज, हाँ ये हाँ हाँ लिखना है, ये क्वेश्चंस लिखना है, ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ ये लिखना है। जो बुक में आपकी क्वेश्चन है ना वो तो अलग है, वो तो मैं बता दूंगा आपको। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें ए किसके बराबर है, बी के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखो, ये ए जो है यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एस। ये आई किसके बराबर है, आई किसके बराबर आ रहा है, आई बराबर आ रहा है जे। तो ये हो क्या रहा है, चक्कर क्या चल रहा है, चेक करो। हर लेटर को अपने नेक्स्ट लेटर से ये क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है बी, ए और बी नेक्स्ट है, आर है और एस है। तो हर लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से इन्होंने कोड किया हुआ, ठीक है, कोडिंग कर दी इन्होंने। तो यहाँ पे हम इसको गैलीलियो का जो कोड है वो किस तरीके से बना सकते हैं, जी की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, जी का नेक्स्ट क्या है एच, ए का नेक्स्ट क्या है बी, एल का नेक्स्ट क्या होता है एम, और आई का नेक्स्ट क्या है बेटा, आई का नेक्स्ट लेटर क्या है भाई, जे। सही है। इसी तरीके से एल का नेक्स्ट लेटर क्या है एम, ई का नेक्स्ट लेटर क्या है एफ, ओ का नेक्स्ट लेटर क्या है पी। तो अब आपने इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, एच पी एम जे एम एफ पी। सही है। यानी इन्होंने सवाल ये पूछा था कि ये जो वर्ड है इसकी कोडिंग कर दी गई है, इसको कोड कर दिया गया है इस तरीके से। तो अब बताएं कि गैलीलियो किस तरीके से कोड होगा। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कहानी क्या हुई है, इसमें ट्रेंड क्या चला है, इसमें ट्रिक क्या चली। तो इसमें ट्रिक चली थी कि हर लेटर को अपने नेक्स्ट लेटर से सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, इसके बाद है बॉय इज कोडेड एज, अब बॉय में तो 3 लेटर है, इसमें ज्यादा लेटर आ गए। तो जरा इसको इस तरीके से करके देखते हैं। बी की जगह लिखते हैं एसी, ओ की जगह लिखते हैं एनपी, वाई की जगह लिख के देखते हैं एक्स जेड। ठीक है, बी की जगह क्या आ गया एसी, ओ की जगह क्या आ गया एनपी, वाई की जगह क्या आ गया एक्स जेड। तो अब लेटर्स आपके पास लिखे होंगे ना, आसानी रहेगी गौर करने में आपको कि कहानी क्या चल रही है। इसमें देखो ए सी के दरमियान में क्या आ गया बी, एन और पी के दरमियान में क्या है ओ, एक्स और जेड के दरमियान में क्या है वाई। इन्होंने ये काम किया, इसका मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड ऑफ लाइफ। तो लाइफ में एल के जो है वो कौन से लेटर्स के दरमियान में लिखा हुआ है, के और एम के, के और एम के दरमियान में लिखा हुआ है। आई जो है वो किसके दरमियान में लिखा हुआ है, एच और जे के। एफ जो है वो किसके दरमियान में लिखा हुआ है, ई और जी। ई जो है वो किसके दरमियान में लिखा हुआ है, डी और एफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइफ को हम कोड किस तरीके से कर सकते हैं, के एम एच जे ई जी डी एफ। ये हो गया आपके पास लाइफ की कोडिंग। ठीक है भाई, सही किया, चेक करो सही है, समझ में आया, ठीक किया मैंने, आप लोग एक दफा चेक कर। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, थर्ड वाला क्वेश्चन रिलेटेड है शेप सीरीज। शेप सीरीज में क्या होगा, शेप सीरीज में क्या होता है, शेप सीरीज में आपको, शेप सीरीज में भी यही देखना होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कहानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये पहले इस तरीके से था, फिर ये शेप इस तरीके से हो गई, फिर ये शेप इस तरीके से हो गई। तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब ये शेप इस तरीके से आ गई, अब इसमें कहा जाएगी इधर, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास
कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो आईक्यू और इंटेलिजेंस का या फिर आप कह लें क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक अलग पोर्शन बनाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो मैथ्स में ये दे देती है या इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग दे देती है। सही है, ये कहानी। अच्छा, उसके अलावा इसका काम आपके पास आता है जब आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हैं, जॉब से रिलेटेड देते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब आती है उससे रिलेटेड कोई आप देते हैं टेस्ट, तो उनमें उन सारी चीजों में भी ये चीजें आती हैं। अच्छा भाई, इसके बाद जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में थोड़ा सा मैं देख रहा था किस तरीके से होगा। तो फोर्थ वाले में 33, इसके बाद क्या लिखा हुआ 47, ये सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज पे कुछ 47 किस तरीके से आया होगा। पहले जरा एडिशन वाली देख लेते हैं, कोई चीज के कुछ ऐड गाइड हो क्या हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है इसमें 15 30 14 14। अच्छा, उसके बाद 47 में क्या ऐड करेंगे तो 73 आएगा, कितना 26। अच्छा, 73 में कितना ऐड करेंगे तो 119 आएगा, कितना 46। तो पहले 14 है, फिर 26 है, फिर 46 है। क्या ट्रेंड लग रहा है आप चेक करें। पहले में 12 ऐड हुआ है, पहले में 12 ऐड हुआ है, दूसरे में 12 ऐड हुआ है, फिर 20 ऐड हुआ है। देखो ना, इन दोनों के दरमियान में 12 है, इसमें क्या है 20 है। अब 119 में अगर हम 28 करके देखें कितना होगा, है जी ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन नहीं है इसमें तो कंफर्म कैसे करेंगे। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है 129, 193, 187, 210, ए बी सी डी, ये इसका ऑप्शन। हाँ सही है, 46 में 28 ऐड होगा, सही है। 46 में 28, एक मिनट, 46 में 28 ऐड होगा। ये देखो, हम तो डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं ना, तो इधर क्या होगा 46 में 28 ऐड करेंगे तो क्या आएगा